बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम हीर योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज गेट्स फंक्शंस, गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शंस। ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं जब आप सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। इन स्टेटमेंट को आप यूज़ कर रहे होते हैं प्रोग्राम को ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डाटा देने के लिए इस्तेमाल होता है। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गेट्स फंक्शन क्या होता है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट गेट्स फंक्शन जो होता है ये यूज़ टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्राम द यूज़र। डिफरेंट जो गेट्स फंक्शन जो होता है ये क्या काम करता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू को यूज़ ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोग्राम यूज़र से कीमत देने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी गेट्स फंक्शन यूज़ टू स्ट्रिंग वैल्यू फ्राम द यूज़र्स। द इनपुट स्टोर इन स्ट्रिंग वेरिएबल। इनपुट स्टूडेंट कहाँ पे जाकर स्टोर होती है, स्ट्रिंग वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाती है। जो आप प्रोग्राम के अंदर यूज़र वैल्यू देता है प्रोग्राम को, तो स्ट्रिंग वैल्यू क्या काम करती है, स्ट्रिंग वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाती है। यूज़र कैन इंटर एनी टाइप ऑफ लेटर्स। यूज़र क्या काम कर सकता है, किसी टाइप के भी लेटर को दाखिल कर सकता है, इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, जिसमें अल्फ़ाबेट्स शामिल होते हैं, बोथ अपर एंड लोअर केस, यानी दोनों ABC कैपिटल में भी आ सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी आ सकते हैं, और डिजिट्स 0 to 9 हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल हो सकता है और स्पेस भी शामिल हो सकती है। जब आप स्ट्रिंग को टाइप कर रहे होते हैं उसमें किसी किस्म के भी लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इंक्लूडिंग स्पेस भी शामिल होती है। डिफरेंट आफ्टर द टाइपिंग द स्ट्रिंग को टाइप करने के बाद कहाँ से स्ट्रिंग को टाइप किया जाएगा, स्टैंडर्ड हमारी कीबोर्ड्स होगा इनपुट के तौर पर फ्रॉम द यूज़र। प्रेस इंटर की को प्रेस किया जाएगा। जब यूँ ही आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। जो अब वैल्यूज़ को आप दाखिल कर रहे होंगे, जो टाइप किया होगा, यूं ही यूज़र आप इंटर प्रेस करेगा। जब आप लोग इंटर प्रेस करेंगे जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। उसके एंड पे नल कैरेक्टर्स होगा, जिसको नल कैरेक्टर्स बोलते हैं। नल कैरेक्टर जो ऑटोमेटिकली इंटर एट एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स, वो खुद ब खुद स्ट्रिंग के एंड पर दाखिल हो जाएगा। इसकी रीज़न क्या होगी, यहाँ से हमें इंडिकेट करेगा यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है, आपकी स्ट्रिंग का एंड हो रहा है। यानी नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली जब आप इंटर प्रेस करेंगे वो स्ट्रिंग के एंड पर जाकर वो इंटर हो जाएगा। इसका डियर स्टूडेंट सिंटैक्स क्या होगा, गेट्स वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंडिकेट द स्ट्रिंग वैल्यू। वेरिएबल्स ये इंडिकेट करता है स्ट्रिंग वेरिएबल को, इन विच द स्ट्रिंग स्टोर, जिसके अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करवाना होता है। जब आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से, जो आप वैल्यू देंगे वो जाकर स्ट्रिंग वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। इसकी अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ इंटरेस्टिंग, ये आपके पास मैसेज हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, गेट स्ट्रिंग, ये आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल है जो ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप कीमत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज कर लें डियर स्टूडेंट, जब आप यूज़र क्या काम करता है, टाइप करता है पाकिस्तान को ऑन स्क्रीन्स एंड प्रेस इंटर की। सपोज कर लें जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो आप क्या काम करें, स्क्रीन के ऊपर आप पाकिस्तान को टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद आप इंटर की प्रेस करते हैं तो स्ट्रिंग क्या होगी, वो विल बी स्टोर इन स्ट्रिंग एज फॉलो। स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रिंग वेरिएबल str जो आपने यूज़ किया होगा प्रोग्राम में उसमें जाकर स्टोर हो जाएगी। और उसके एंड पे क्या होगा, ये स्ट्रिंग हमारे पास वैल्यू होगी, स्ट्रिंग वैल्यू होगी। उसके एंड पे क्या होगा, ये नल कैरेक्टर होगा जो स्ट्रिंग की एंड को शो कर रहा होगा। इसके बाद हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट गेट सी एच का फंक्शन है। ये सेकंड फंक्शन है जो हम बतौर इनपुट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। स्टूडेंट गेट सी एच फंक्शन जो होता है ये एक सिंगल कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। ये वर्ड गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर के लिए होता है। ये लफ्ज़ जो गेट सी एच स्टैंड फॉर किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट, गेट कैरेक्टर्स के लिए होता है। गेट सी एच फंक्शन इज यूज टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर फ्राम द यूज़र। गेट सी एच का फंक्शन डियर स्टूडेंट क्या काम करता है, ये सिंगल कैरेक्टर को यूज़र से हासिल करता है। व्हेन दिस फंक्शन इज यूज एग्जीक्यूट, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इट वेट फॉर एनी की टू बी प्रेस, ये इंतज़ार करता है किसी भी की को दबाने का। क्या काम करता है डियर स्टूडेंट, देखें दोबारा से, जो गेट सी एच फंक्शन जो होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, गेट कैरेक्टर के लिए होता है। ये ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कीबोर्ड से कीमत लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूँ ही आप कैरेक्टर को टाइप करते हैं तो क्या, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या काम करता है, वो फंक्शन जो होता है वो वेट करता है किसी भी की को प्रेस होने तक। फिर वो क्या काम करेंगे, जो भी आप टाइप करेंगे, ठीक है, द कैरेक्टर इंटर बाय द यूज़र इज़ नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जो आप कीबोर्ड से किसी भी कैरेक्टर को दबाते हैं गेट करेंगे कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा जो भी आप टाइप कर रहे होते हैं। व्हेन दिस फंक्शन इज गेट सी एच फंक्शन यूज्ड इन हेडर फाइल, कौन यू डाटा हेडर फाइल। डिफरेंट जो गेट सी एच का फंक्शन दस की स्पेसिफिकेशन जो होती है वो किसके अंदर पड़ी होती है,
console.h हेडर फाइल में पड़ी होती है। यूं ही जब आप फंक्शन गेट ch के फंक्शन को किसी भी प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो मस्ट होगा कि हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपने इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है। यूं ही आप गेट ch फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए कंपल्सरी होगा कि आप इसकी कंसोल हेडर फाइल को भी बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम उसको ऐड किया जाए प्रोग्राम में, तब आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी बात हो रही है द फंक्शन गेट ch, जो फंक्शन को किस में गेट ch को किस में डिफाइन किया गया डियर स्टूडेंट, console.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया। ये हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन प्रोग्राम्स, इसको लाजमी होगा प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए टू यूज़ दिस फंक्शन, इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए। स्टूडेंट इसका सिंटैक्स क्या होता है, गेट ch आगे फंक्शन साइन आ जाता है देन सेमीकोलन। अदर सिंटैक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, वेरिएबल इक्वल टू गेट ch फंक्शन साइन देन सेमीकोलन आ जाएगा। वेरिएबल क्या होता है डियर स्टूडेंट, इट इंडिकेट द वेरिएबल, ये इंडिकेट करता है वेरिएबल को इन विच कैरेक्टर स्टोर, जिसके अंदर जो आप कैरेक्टर टाइप करते हैं उसको स्टोर करवाना होता है। द यूज ऑफ वेरिएबल इज ऑप्शनल, वेरिएबल का इस्तेमाल क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऑप्शनल होता है। जब आप गेट ch के फंक्शन को यूज़ करते हैं, अगर आप वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो ये क्या काम करता है, जो आप कैरेक्टर कीबोर्ड से टाइप करते हैं उस वेरिएबल में जाकर स्टोर करता है। डियर स्टूडेंट जो वेरिएबल का इस्तेमाल होता है गेट ch फंक्शन में ऑप्शनल होता है, इस्तेमाल करें या ना करें ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद कहते हैं कि गेट ch फंक्शन डियर स्टूडेंट कहाँ पे लगाया जाता है, प्रोग्राम के नॉर्मली प्रोग्राम के एंड पर लगाया जाता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, टेम्परेली उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इसको नॉर्मली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम चल रहा होता है उसकी एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पर रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रोग्राम के एंड पर यूज़ होता है। सो डैट द कंट्रोल इन रमीन डॉस, उस वक्त तक कंट्रोल जो होता है डॉस स्क्रीन पर रहता है। कब तक, इंटिल द यूज़र प्रेस एनी की, उस वक्त तक जब तक यूज़र किसी की को दबा नहीं लेता, जब तक आप कोई की दबाते नहीं उस वक्त तक जो कंट्रोल होता है वो डॉस स्क्रीन के ऊपर पड़ा होता है। यूं ही आप की प्रेस करते हैं वो वापस प्रोग्राम में चला जाता है। ये स्टूडेंट इसके नेक्स्ट जो हमारे पास है गेट ch का फंक्शन। दी स्टूडेंट गेट ch का फंक्शन सिमिलर टू गेट ch। गेट ch और गेट ch में स्लाइड डिफरेंस होता है, वो भी प्रोग्राम की ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर को हासिल करता है। गेट ch का फंक्शन भी प्रोग्राम की ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होता है वो वैल्यू को कीबोर्ड से, सिंगल वैल्यू को कीबोर्ड से हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये स्टूडेंट गेट ch के अंदर जो होता है हमारे पास ये क्या काम करता है, सिंगल कैरेक्टर को हासिल करता है। इसके जो एंड पे ई होता है ये किसके लिए, लेटर जो होता है इको के लिए यूज़ होता है। क्या किसके लिए यूज़ होता है डियर स्टूडेंट, ये इको के लिए यूज़ होता है। इको का काम क्या होता है, जब आप कीबोर्ड से किसी की को प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम वेट करता है उस वक्त तक जब तक आप किसी की को प्रेस नहीं करते। यूं ही आप कीबोर्ड से किसी बटन को प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जो आपने जो कैरेक्टर, इसमें क्या होता है गेट ch के अंदर जो आप कैरेक्टर टाइप करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है। इस गेट ch का अगर आप फंक्शन यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट, जो प्रोग्राम के अंदर आप कैरेक्टर टाइप करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। गेट ch के अंदर डिस्प्ले होता है, गेट ch के अंदर डिस्प्ले नहीं होता। इसकी भी वो सेम काम वही है जो गेट ch का है। जैसे उसके अंदर आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कीमत देने के लिए सिंगल कैरेक्टर को देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसमें भी सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होती है जब प्रोग्राम चल रहा होता है। लेकिन क्या होता है इसमें इको की वजह से क्या होता है, इको जो होता है वो क्या काम करता है, जो आप की को से जो कीबोर्ड से कोई की को दबाते हैं, कोई कैरेक्टर को टाइप करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। इसकी भी डिफरेंट होती है, इसकी भी जो डिफाइन होती है वो console.h हेडर फाइल के अंदर ही पड़ी होती है। जब भी आप इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर भी console.h हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर लाजमी होगा उसको प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाए। इसका सिंटैक्स भी डियर स्टूडेंट वैसे ही है जैसे उसके अंदर है गेट ch, इसका सिंटैक्स भी वही है। कैसे ये काम करता है, किस तरीके से होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, गेट ch आगे फंक्शन साइन आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अदर सिंटैक्स क्या डियर स्टूडेंट, इसमें वेरिएबल इक्वल टू गेट ch आगे फंक्शन साइन बना, वेरिएबल इक्वल टू गेट ch आगे क्या होगा, फंक्शन साइन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट इसकी भी वही सेम काम करता है, इसको भी प्रोग्राम के एंड पे यूज़ करते हैं। कब की बात, प्रोग्राम के एंड पे यूज़ करते हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पर रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। उस वक्त तक प्रोग्राम जो होता है वो डॉस लेवल पर रिमेन रहता है जब तक कोई की को प्रेस नहीं किया जाता। तो लिहाजा इसमें और दोनों गेट ch में दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें जो आप कैरेक्टर को टाइप करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, इसमें जो कैरेक्टर टाइप करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है। ये दोनों में फ़र्क है, बाकी सेम एज यूजुअल दोनों का काम सेम होता है। इसको भी प्रोग्राम के एंड पे यूज़ करते हैं, इसको भी प्रोग्राम के एंड पे यूज़ करते हैं। इसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी पर रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पर रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल उसमें हम डिस्कस करेंगे पुट्स फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शंस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।